हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 45 लेके आए हैं और ये जीके जी से संबंधित होंगे। तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे, वो भी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आज के ये सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बरमुडा ट्राइंगल, आप लोग नाम सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने तो जान लीजिए। आज जो बरमुडा ट्रायंगल है, बरमुडा त्रिभुज, वे कहाँ अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बरमुडा ट्रायंगल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में दे रखा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है बरमुडा ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है। तो देखिए यही है बरमुडा ट्रायंगल। ये किस शेप का है? ट्रायंगल शेप का है ना, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज शेप का है। यही है बरमुडा ट्रायंगल। और यहाँ पे वो कहा जाता है कि जो भी नाव इसके ऊपर होके जाता है ना, देखिए नाव सब इसी के अंदर समा जाता है, डूब जाता है। ऊपर से अगर कुछ भी जाता है तो वो अपने अंदर खींच लेता है ना। इतना ऐसा ग्रेविटी मजबूत है वहाँ पे, मतलब बरमुडा ट्रायंगल पे। कोई भी अगर इसके ऊपर होके जाएगा तो वो अपने अंदर खींच लेता है। देखिए ये बरमुडा ट्रायंगल। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है। तो हम इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है बरमुडा ट्रायंगल। आपको ये याद रखना है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। ये भी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के जो आंदोलन हुआ करते थे, तो उस आंदोलन को किसने राजनीतिक फिरौती कहा था। ऑप्शन में दिया है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड रिपन, विंस्टन चर्चिल। तो बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती। आपको इसको याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय, हाँ तो क्या बोल रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो थे, वायसराय, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा है, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। लॉर्ड लिनलिथगो है ना। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो ने ही कहा था गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती। इसको भी आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है ना। ये भी पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक। तो बता दें गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इसे लोकमान्य भी कहा जाता है। लोकमान्य की उपाधि, लोकमान्य किसे कहा जाते हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इन्हीं के पुस्तक थे गीता रहस्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। और इनके दो पत्रिका भी थे, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी ये दोनों पत्रिका किनके थे? लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के ही पत्रिका थे दो। कौन कौन? मराठा और केसरी। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है। इसके अलावे गीता रहस्य पुस्तक के भी लेखक कौन है? लोकमान्य तिलक। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना। जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोलॉजी सिस्टम का शब्द, जो इकोलॉजी सिस्टम शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। और फादर ऑफ इकोलॉजी सिस्टम किसे कहे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को आपको याद रखना, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र ये शब्द दिए थे एजी टांसले। कौन दिए थे? एजी टांसले। ये शब्द दिए थे इकोलॉजी सिस्टम, ये जो शब्द दिए थे, शब्द दिए एजी टांसले। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का जनक जो बोलिए, यानी फादर बोलिए, किसे कहे जाते हैं? ओडोम को, यूजीन ओडोम को। इसका यही क्या कहते हैं? जनक। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ वो शब्द किसने दिया था? एजी टांसले। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन जनक यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है यूजीन ओडोम को। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। शब्द दिए थे टांसले और जनक ओडोम को कहा जाता है। दोनों को आपको याद रखना है, इकोलॉजी सिस्टम शब्द। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? कौन सा देश सबसे अधिक सीमा साझा करता है ना, उस देश का बाउंड्री सबसे अधिक देशों के साथ लगता है, कौन सा देश है? ऑप्शन में दे रखा है चीन, भारत, कनाडा, ब्राजील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चीन। चीन देश 13 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने देश? 13 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। वो 13 देश कौन कौन है सुन लीजिए। भारत हुआ, म्यांमार हुआ, अफगानिस्तान हुआ, भूटान, रूस, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उत्तरी कोरिया, तजाकिस्तान, वियतनाम। ये 13 देश हैं जिसके साथ चीन का बाउंड्री साझा होता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चीन। कितने देश के साथ? 13 देश के साथ। इसको आपको याद रखना। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो बता दे, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, यह बात को याद रखना। और दूसरा मतलब द्वितीय, प्रथम तो हो गया राष्ट्रपति, द्वितीय किसे कहा जाता है? द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति को, और तृतीय नागरिक, तीसरा ये प्रधानमंत्री को। ये तीनों सीरियल वाइज आप लोग याद रखना है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति को, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पहला पूछा जाता था तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है ना, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, नहीं फर्स्ट मैन कहते हैं, नागरिक बोलिए उसको। तो प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति है। ये किस देश के बिलोंग करते हैं द्रौपदी मुर्मू? उड़ीसा। किस देश बोल दिए थे? राज्य, किस राज्य से? अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और ये किस राज्य से बिलोंग करते? उड़ीसा। ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य के राज्यपाल भी थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौरवपूर्ण क्रांति ये बता दे, 1688 में हुए थे। और उस समय इंग्लैंड के राजा थे जेम्स द्वितीय। और इसमें रक्तविहीन आंदोलन कहा गया क्योंकि इसमें बातचीत से ही मतलब मामला सुलझ गया, लड़ाई नहीं हुआ, इसमें किसी का जान नहीं गया, इसलिए इसे रक्तविहीन क्रांति भी कहा जाता है। और ये 1688 में हुआ था इंग्लैंड में। उस समय राजा थे जेम्स, ये 100 है, जेम्स द्वितीय। और ये 1688 में हुए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुए थे ना, इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड की राजधानी क्या? लंदन, जो कि टेम्स नदी किनारे है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो नारा है किस आंदोलन में दिया गया था, है ना, किससे संबंधित है ये नारा? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। रूसी क्रांति में दिया गया था, या फ्रांसीसी क्रांति में, या औद्योगिक क्रांति में, या अमेरिकी क्रांति में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति में नारा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 को। उसी क्रांति में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। इसको आपको याद रखना है। कब हुए थे? 1789 में। और रूसी क्रांति जिसे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, ये नवंबर 1917 में हुए थे, नवंबर 1917 रूसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति 1789, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बता दे, 16 अप्रैल। डेट को भी आपको याद रखना है, डेट भी पूछे जाते हैं। 16 अप्रैल 1853 को। और उस समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और 16 अप्रैल 1853 में चले थे। कहाँ से कहाँ तक बीच? पहले मुंबई, पहले बम्बई था, है ना, मुंबई बाद में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। कब? 16 अप्रैल 1853 में। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत बार एग्जाम पूछता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। इसको आपको याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।